ये अन्याय उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप सभी लोगों का हमेशा ही स्वागत है हमारे यहाँ। बाकी जो लोग शाहजहाँपुर के पत्रकार हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको पता भी है कि जब भी वो आते हैं या कुछ भी बात होती है तो हमसे हमेशा ही मुलाकात हो जाती है और हमेशा उनकी समस्याओं का हल होता है। अभी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। लास्ट टाइम संजोग से मैं जलालाबाद जा रहा था तो उस दिन कुछ कार्यक्रम होने के कारण मैं जा नहीं पाया तहसील दिवस में। अभी मैंने ये तय किया है कि अब जो भी तहसील दिवस होगा उस तहसील दिवस के बाद वहाँ के लोकल पत्रकार लोगों के साथ मेरी एक मीटिंग हुआ करेगी हर तहसील दिवस। उससे क्या फायदा होगा कि आप लोग बहुत सारी बातें, जितने लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं लगभग सारे मैसेजेस का जवाब भी देता हूँ और कार्रवाई भी होती है उन पर। तो उससे ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों की हल हो जाएगी, जिसमें अफसरों के द्वारा बहुत जगहों पे शिकायतें आती हैं कि उनके द्वारा सुना नहीं जा रहा है। या अभी त्रिपाठी जी ने एक ब्लॉक का भी मुझे उदाहरण दिया था जहाँ पे एक हमारे साथी के साथ किसी खंड विकास अधिकारी ने कुछ उल्टी सीधी बात कर दी थी। उसमें भी मैंने उनको बहुत कस के डांट लगाई थी। और वो बैठक होने से फायदा आप लोगों को क्या होगा कि जब मैं आऊँगा तो मेरे साथ जिले के सारे अधिकारी, तहसील के, ब्लॉक के सारे अफसर, सारे नीचे के अफसर उपस्थित रहेंगे। और वहां जब आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी तो उससे एक मैसेज जाएगा कि भाई जब जिलाधिकारी स्वयं पत्रकार लोगों की बात या लोकल पत्रकार की भी बात सुन रहे हैं तो बाकी लोगों का भी उनके साथ एक संवाद है। तो ये जो बातें आ जाती हैं कि वो सुनते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये सब बातें अपने आप ही दूर हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि देखिए, हर जगह पे हर प्रकार के लोग होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अफसरशाही में भी वही हाल है, कर्मचारियों के बीच में भी वही हाल है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपके पत्रकारिता का क्षेत्र हो। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक कॉज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करें और बुरे लोगों को हतोत्साहित करें। तो आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी अच्छी बातें सोचते हैं, समाज की भलाई के लिए बातें करते हैं, उनको आप लोग भी प्रोत्साहित करें। कई बार क्या होता है कि अच्छा काम करने वाला आदमी, उसके खिलाफ दो न्यूज लिख जाती है तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। तो आपको जो बड़ा सोशल कॉज है उसको देखते हुए कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जिले का विकास कैसे होगा, हमारे बीच में आपस में जो सौहार्दता है वो कैसे बनी रहेगी, इन सब चीजों को भी बहुत बार सोचने की जरूरत होती है। आप कई बार देखेंगे कि जब कोई समस्या आती है तो उसमें गलत सही तो पीछे छूट जाता है और हम लोग गलत सही से ऊपर किसी और बात पे चले जाते हैं। तो कई बार हमें दूसरी चीजों को भी जानने की जरूरत होती है। कई बार समाज का सौहार्द बनाना इतना जरूरी होता है कि गलत सही की बातें पीछे छूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि अगर कभी कोई कम्युनल बात हो जाए, कोई जातिगत संघर्ष हो जाए या इस प्रकार की कोई बात हो जाए तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि गलत सही क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे समाज का सौहार्द बना रहेगा। और वो बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे पत्रकार साथियों की है। क्योंकि आप ये मान के चलिए, मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं इस बात को देखता हूँ कि आप बात कर रहे थे कि प्रिंट मीडिया का बहुत कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात आती है तो उसको आदमी एक बार चेक करता है कि हो सकता है ऐसे ही किसी ने वायरल कर दिया है। लेकिन अगर प्रिंट मीडिया में कोई बात लिख गई तो उसको माना जाता है कि यह सही बात है। उसको आपने कभी नहीं सुना होगा कि प्रिंट मीडिया की कोई बात किसी ने जाकर के फैक्ट चेक किया हो, कभी नहीं। उसको माना जाता है कि वो सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोसेस से आता है, वो चेक होकर के आता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो गांव में दूर दूरस्थ आदमी पे जगह पे आदमी बैठा हुआ है वो इस बात को मानता है कि जो बात अखबार में लिखी हुई है वो सही है। तो उस सही का जो अभी तक आप